ये लो। कहाँ है सब? दादी, अभी सब लोग आओ आओ आओ, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताओ प्रेम को। हाँ सब बताओ, मैं इन्हें लेकर आई। जी आप नहीं, करेक्ट है। ये गलतफहमी दूर होना चाहिए था, आज हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस गलतफहमी में था कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा मुझे जानता है, लेकिन हाँ। जी मेरा नाम प्रेम है। अमेरिकन इमिग्रेशन। वैसे आप यहाँ पर? इंदु जी हमें यहाँ पर लेके आई, कह रही थी कि आपके घर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं और प्रेम की कमी है, तो प्रेम यहाँ पर आ गए हैं सॉल्व करने के लिए। और दिवाली के इस शुभ अवसर पे अगर हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं, यू नो, हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर विद इतनी बड़ी फैमिली एंड लॉट्स ऑफ प्रेम, तो वी वुड लव टू हेल्प बस। अच्छा, वेलकम। क्योंकि हमारा घर एक मंदिर नहीं, हमारा घर एक मुश्किल है। अब प्रेम के आने से किसी ना किसी की तो मुश्किल हल होगी ना। प्रेम मेरी जिंदगी में बहुत खूबसूरत रंग लाए हैं। अब देखती हूँ आपकी जिंदगी में क्या करते हैं। हमेशा टेस्ट। यहाँ खड़ी। कोई शुरू करेगा? कोई अपने प्रॉब्लम्स बताना चाहेंगे? ये आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और आपकी दिवाली डेफिनेटली यादगार बना देंगे। बोलिए बोलिए, बताओ ना। ओके, आई विल स्टार्ट फर्स्ट। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे बतानी चाहिए ना अपनी प्रॉब्लम सबसे पहले। नहीं प्रेम जी, मैं सबसे छोटी हूँ तो आप पहले मेरी प्रॉब्लम सुनिए। अरे अरे, मैं बुलाकर लाई हूँ, मुझे तो बोलने दो। बस अपने ही बोलते जा रहे हो सबके सब। हाँ नहीं नहीं प्रेम जी, मैं बहुत दुखी हूँ अपनी सास से। अरे ये क्या मुझसे परेशान होगी? मैं तो अपनी बहू से परेशान हूँ। अरे कोई मुझे भी बोलने देगा या नहीं? मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी, आप पहले मेरी सुनिए। ओ गाइस जस्ट शट अप। मैं सबसे पहले बात करूंगी, मुझे बात करने दो। सर प्लीज मेरी भी सुन लेना सर, मेरी तो इतनी सी प्रॉब्लम है। चुप पर। अरे घर आए मेहमान के साथ ऐसा बिहेव करते हैं? देखिए आप इनकी बातों पर। तो क्या करें भाई? घर में सब लोग इतने दुखी हैं। आई मीन आई एम सॉरी टू से, आप तो इसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो अब घर आए मेहमान से ही हमें मदद मांगनी पड़ेगी ना? नहीं नहीं, अपना समझिए, मेहमान नहीं, अपना घर का एक फैमिली मेंबर, घर का सदस्य। सो मिस्टर प्रेम जी, क्या आप सच में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? मेरी प्रॉब्लम्स को छोड़कर मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ये ऊपर वाले ने मुझे एक हुनर दिया है। फैंटास्टिक। तो फिर हम सबकी एक्चुअली एक ही प्रॉब्लम है, मैं आपको उसके बारे में ही बता देती हूँ। बस एक ही प्रॉब्लम आप सबकी? और वो प्रॉब्लम कोई और नहीं, ये प्रज्ञा है। आप जानते हैं इसने धोखे से मेरे भाई की प्रॉपर्टी, घर, पैसे, सब कुछ इसने अपने नाम पर कर लिया। हम सबको कितना टॉर्चर करती है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ना उम्र का लिहाज है, ना किसी और चीज का। छोटे तो छोटे बड़ों से भी घर का काम करवाती है। एक एक पैसे के लिए हम सबसे काम करवाती। क्यों मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ हाँ जी प्रेम जी, और इसी की वजह से हम दोनों की भी शादी नहीं हो पा रही है। बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाहर वालों के सामने ये बात करनी जरूरी है क्या? क्यों? जब अपनों ने धोखा दिया तो बाहर वालों से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी पड़ेगी ना। और वैसे मैं ना अपनी लाइफ से थक चुकी हूँ। इस दिवाली पे मुझे अपने घर में खुशियाँ चाहिए, एंड दैट्स इट। हाँ, और मुझे आजादी चाहिए। हाँ प्रेम जी,
मुझे भी आजादी चाहिए अपनी सास से। तुम चुप क्यों? बताओ ना इन्हें, बताओ इन्हें कि इस प्रज्ञा ने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली है और तुम इसी के अंडर काम कर रहे हो। बताओ इन्हें। अरे काहे चिपक रही हो? प्रेम इनका नाम है, दिखाने की जरूरत नहीं है, हा? अब वैसे अब हम ना 85% इसे छुटकारा चाहते हैं। मैथिली जी, आप इन सब की बातों पर ध्यान मत दीजिए। इन लोगों का तो दिन नहीं कटता मेरी 10 बुराइयां करे बगैर। आप थक गई होंगी ना, आप मेरे साथ चलिए, आराम कर लीजिए। आइए ना प्लीज। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को रोका क्यों नहीं? वो भी बिगड़ जाएगी उसके साथ। हाँ जी, चीनी बड़ी सुलझी हुई समझदार है। अरे दीदी क्या हुआ? अरे दीदी क्या हो रहा है? ये क्या क्या हुआ? क्यों लेके आई थी उस आदमी को अपने घर में? आओ इत्थे आओ, इत्थे बैठो, कौन बीच बैठो। ले बैठ गई। अब बता। दीदी मैं इस घर की सिर्फ परेशानियां दूर करना चाहती हूँ। आप नहीं चाहते कि इस घर की परेशानियां दूर हो जाएं, सब लोग पहले की तरह खुश खुश रहें? वो लड़का है ना परेशानियां दूर करने में माहिर है। क्या पता वो ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाल दे जिससे कि हमारे घर वालों की परेशानियां दूर हो जाए। ओए बुद्धू, ओ बुद्धू, घर की परेशानियां जो होती है ना वो घर वाले ही दूर कर सकते हैं, बाहर वाले नहीं। अगर ऐसी बातें तुम बाहर वालों के सामने करोगी ये अभी की इंसल्ट नहीं होगी, समझती है? और फिर क्या पता अभी के दुश्मनों ने ही कोई जासूस भेजा हो। तुझे पता नहीं लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए क्या क्या तरीके नहीं यूज करते। दीदी मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। वही तो, इतनी समझ सोच कर बात करने वाली इंदु की अक्ल जो है ना घास चरने चली जाती है, तभी तो ऐसे लोगों को घर ले आती है। माना कि दीदी मेरा तजर्बा आप जितना नहीं है, लेकिन है तो सही। वो लड़का शक्ल अकल से ही संस्कारी लगता है। वो दीदी सिर्फ हमारी मदद करना चाहता है। हाँ तो ठीक है, फिर इसकी जिम्मेदारी तू ही लेना। कल को कोई मुझे पूछेगा तो मैं तो यही कहूंगी कि जो किया धरा है ये इंदु का ही किया धरा है। फिर अभी का गुस्सा तू ही ओ, 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 दीदी 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 कमाल है। मैं तो इस घर की भलाई सोच रही हूँ और दीदी पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रही। मुझे लगा था कि दीदी मुझसे खुश होंगी, लेकिन वो तो नाराज होके चले गई। हे भगवान, अब इस घर में हर चीज उल्टी उल्टी ही क्यों हो रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। आपको कुछ चाहिए? जी नहीं, थैंक यू। प्रज्ञा, मैंने आपकी आंखों में कुछ अलग सा दर्द देखा है। बताओ प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। प्रज्ञा सोचो मत, जो भी है तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। दरअसल वो अभिषेक मेहरा, वो मेरे पति हैं, थे। अब हम दोनों अलग हो चुके। उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे इतना ही कहूंगी कि सच्चा मन का वो कोना जहां प्रेम रतन पाया। तो मेरी बात समझ गई ना? क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी है। चल दी, क्या है? ये जो प्रेम है ना, मुझे उसके ऊपर शक है। शक क्यों? मुझे लगता है उसे दुश्मनों ने भेजा है आपकी जासूसी के लिए। कौन सा दुश्मन? वो नहीं दी, आप रहने दो। क्या रहने दो? बताओ कौन सा दुश्मन? आप मुझे डांटोगी। अरे मैं नहीं डांटूंगी, बताओ। वो अभी सर, उन्होंने ही भेजा है प्रेम को, दुश्मन को प्रेम दूत बनाकर। मतलब आपकी वो। बस रोनी, उनके बारे में इज्जत से बात करो। वो हमारे दुश्मन नहीं है। अगर वो दुश्मन नहीं है तो फिर आप उनके साथ में र्यूडली पेश क्यों आती थी? मैंने कहा ना रोनी, है कोई बात तुम्हें नहीं बता सकती। मैं जैसा बोलूं वैसा करो, समझे? सवाल मत करो। लेकिन दी वो। मैंने कहा ना रोनी, मैं उनसे कैसे भी बात करूं तुम उन्हें इज्जत दोगे, इज्जत से बात करोगे, समझे? अब सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है।
दीदी आप बोलिए ना, आपका काम चुटकियों में हो जाएगा, बोलो। दिवाली की पूजा में मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ बैठे। वो कौन? वो तुम्हारे सर। लेकिन दी, वो तो आपके साथ में 1 मिनट खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं, फिर आप उनके साथ में पूजा में क्यों बैठेंगे? तुम फिर से सवाल कर रहे हो। देखो, उनकी दादी चाहती हैं कि दिवाली की पूजा में उनका पोता बैठे, और ऐसी पूजा में पति पत्नी एक साथ बैठते हैं ना, और तनु तो बैठ नहीं सकती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ बैठ जाऊँ। ओके? और दादी मान गई? वो क्यों नहीं मानेंगी? तुम बस ऐसा करो कि तुम किसी भी तरह उन्हें कन्विंस करो कि वो पूजा में मेरे साथ बैठ जाए, ठीक है? मैं ऊपर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ ना, ये काम पूरा हो जाना चाहिए। ओके दी। इस घर में चल क्या रहा है पता नहीं। वैसे तो दोनों में 1 मिनट पड़ती नहीं है, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं, और अब एक साथ पूजा में बैठेंगे और घर में किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। अच्छा, तो ये प्लानिंग हो रही है दुश्मन गैंग में। अभी सर को बताती हूँ। सर थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। क्या झांसी की रानी की तरह भाग रही हो? हाँ? दुश्मन ने हमला बोल लिया, दुश्मन पे हमला बोलने जा रही है तुम। सर, दुश्मन की इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। कैसी इंफॉर्मेशन? ऐसा बोला उसने? और ये काम उन्होंने रॉनी को दिया है ताकि वो इस काम के लिए आपको बना सके। उसकी इतनी हिम्मत? मैं उससे बात नहीं कर रहा और वो मुझे टॉर्चर करने के नए रास्ते ढूंढ रही है। गुड जॉब पायल। मैं तुम्हारी दूसरी सैलरी ना 5% बढ़ा कर दूंगा। जाओ। क्यों? पहले वाली तो मिली नहीं अभी तक। पगली, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? ये सोचो, जो तुम्हारी पहली वाली सैलरी ना, वो मेरे पास सेव किया हुआ है, और उस पर तुम्हें इंटरेस्ट ऐड कर मिलेगा, और ये सारे पैसे जो है वो तुम्हें एक साथ मिलेंगे। अब इतने पैसों की तुम क्या करोगी, तुम ये सोचो। तब तक मैं मुगाम्बो से निपट कर आता हूँ। ओके सर। निखिल, तुम समझने की कोशिश करो। मैं नहीं आ सकती। क्या? नहीं प्लीज, तुम यहाँ पे मत आना। निखिल, तुम अच्छी तरीके से जानते हो यहाँ पे दिवाली की तैयारियां चल रही है। मैं सबके साथ बिजी रहूंगी। अब मैं तुमसे बात तो क्या, मैं तुमसे मिल भी नहीं पाऊंगी। निखिल, प्लीज समझने की कोशिश करो। इतने टाइम के बाद कोई रिजल्ट आया है, मैं उस पर फोकस करने दो प्लीज। लिसन, तुम्हारा कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। आई थिंक तुम भूल रहे हो कि हमारी क्या डील हुई थी, कि जब तक तनु की शादी भाई के साथ नहीं हो जाती तुम उसके आसपास भी नहीं फटकोगे। और अगर फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना, तो मुझे समझाने के और भी बहुत सारे तरीके आते हैं, समझे तुम? इसलिए अब फोन रखो। ये क्या किया तुमने? तुम जानती हो ना वो कैसा इंसान है, कितना गुस्से वाला है। अगर वो अपनी जिद पे आ गया तो वो यहाँ पे आ जाएगा और पता नहीं क्या गड़बड़ कर देगा। आलिया, रिलैक्स तनु, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो कैसा आदमी है, और अगर उसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी ही होती ना, तो वो डील के वक्त करता ना। सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहता है और कुछ नहीं। आलिया, तुम समझ नहीं रही हो। वो सन की आदमी है। तो ऐसे लोगों की सनक निकालना आलिया को बहुत अच्छे से आता है। यू जस्ट रिलैक्स, और तुम अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ भाई को मनाने में लगाओ, क्योंकि एक बार अगर भाई मान गए ना, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जीत तो हमारी ही होगी। What's it? एंड बाय द वे, आप मुझसे क्यों झगड़ रहे हैं? जाकर अपनी दादी से पूछिए, आइडिया तो उन्हीं का था। वो मेरी दादी है, मेरी अच्छाई के बारे में ही सोचेंगी, और तुम मना नहीं कर सकती थी क्या? अच्छाई से तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं। मेरा तो आपसे भी कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सपने में भी ना सोचूं आपके साथ बैठने के लिए। वो तो दादी ने कहा इसलिए मैं मान गई। तो बात क्यों कर रही हो? क्या डिसाइड किया था तुमने? आपने भी तो कुछ डिसाइड किया था ना। बेवजह अपनी सेक्रेटरी की बातें सुनकर मुझ पर मत भड़किए। मैं भड़क रहा हूँ? हाँ, आप भड़क भी रहे और अकड़ भी रहे। और हाँ, सोच कर देख लीजिए, कहीं आपके पूजा पर ना बैठने से लक्ष्मी जी नाराज ना हो जाए। हाँ, अब कौन सी मानी हुई है? मुझे धोखा देकर तुम्हारे पास ही तो बैठी हुई है। मेरे पूजा करने से कौन सा मेरे पास चली आएगी? ना करने से हो सकता है हमेशा के लिए चले जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आप पूजा करने के लिए मान जाते हैं तो आपके पास वापस चली आए। तो मुझे बातों में उलझा रही हो। मौका दिला दिया। तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली?
तुम चलो प्रेम जी से पूछते हैं। तो चलिए ना, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। चलिए चलिए। तो ये प्रॉब्लम। यस। हाँ सर। आपकी प्रॉब्लम समझ गया मैं, और इस प्रॉब्लम का हल भी आ गया मुझे। रियली? जी। इसका मतलब मैं पहले की तरह फिर से आजाद बन जाऊंगा? तो मतलब मैं इसके टॉर्चर से बच सकता हूँ? पॉसिबल लगता है मुझे। अब तो पता ही है ना सोल्यूशन क्या है। प्रेम। जी मुझे आपका नाम पता है, मैं सोल्यूशन के बारे में पूछ रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको मेरा नाम पता है। प्रेम, आपकी लाइफ में प्रेम की कमी है। अब मतलब? प्रेम कम है यहाँ पर और गलतफहमियां ज्यादा है। क्या होता है, प्रेम तो हो जाता है हमको, लेकिन इनको बार बार हमको एहसास दिलाना पड़ता है कि हम इनसे बेशुमार मोहब्बत करते हैं, सुबह शाम दोपहर को। अब है मुश्किल, बट एक 5-10 सेकंड निकाल के सिर्फ आई लव यू तो बोलना है। सर बहुत बार दिला चुका हूँ, एक बार और कर लो। अरे हमेशा डेली रूटीन है ये। जो बोलूंगा वो करेगी? मतलब मैं उसे जहां साइन करने को बोलूंगा वो साइन कर देगी? अरे ऐसे तो मैं उसके साइन लेके अपनी सारी प्रॉपर्टीज वापस ले सकता हूँ। वाह, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? थैंक यू सर। सर यू आर जीनियस सर। आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम की सोल्यूशन दे दी है, वो भी इतनी जल्दी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। थैंक यू से शुरू करता हूं, और क्योंकि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है तो मैं भी आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूं। आप बस 1 सेकंड रुकिए, I'll just be back। कैसी रही मीटिंग? ये किस तरह का सोल्यूशन दिया आपने? सही सोल्यूशन दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो केमिस्ट्री है पहले बहुत अच्छी थी, अब क्या हो गया इनके लाइफ के अंदर कि इनकी लाइफ में थोड़ी सी दूरियां आ गई। अगर ये एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे तो झगड़े भी नहीं होंगे। अगर ये मेरी एडवाइस फॉलो करेंगे तो नजदीक आएंगे। ये आपके लिए। डोंट वरी, अपनी साइड है, ये पार्टी नहीं बदल सकती। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू। थैंक यू। तो जो मैंने आपको प्रेम से वो समझाया वो आपकी समझ में आ गया? किसी किसी के चेहरों से मुझे ऐसा लग रहा है, माथे के शिकन से, आपके एक्सप्रेशन से, कि समझ में नहीं आया। और नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, हमारी फिल्म रिलीज हो रही है 12 नवंबर को, जरूर जाके देखें थिएटर में। हाँ, सब इकट्ठे, पूरी फैमिली, जरूर समझ में आ जाएगा। और बड़ा मजा भी आएगा, ये मेरी गारंटी है, वादा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारी फिल्म के अंदर एक बड़ा ही अच्छा गाना है, प्रेम लीला। प्रेम लीला जी, वो पता नहीं उस गाने के अंदर ऐसी कुछ बात है जो जैसे वो गाना बजता है वो फैमिली को यूनाइट कर देता है। लेट्स सेलिब्रेट जाने से पहले थोड़ा सा। होने दे आज हल्ला, देखे गली मोहल्ला, चाहत के माथे चंदन का टीका। है राम सीता इसमें, शर्मो हया की रस्में, जिनमें मोहब्बतों का तरीका। सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला, सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला। राम सिया की देखो निराली है प्रेम लीला, प्रेम लीला।
ये थकान क्यों हो रही है? काम तो कुछ किया नहीं मैंने फिर भी। अब क्या करूं, कैसे पटाऊं इसे? अगर मैंने पहले बात शुरू कर दी ना तो इसके भाव बढ़ जाएंगे और फिर ये दिखाने की कोशिश करेगी कि यही सही है। अगर बात नहीं करूं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, एटीट्यूड सब वैसे ही रहे, और अगर बात करूं तो मेरा पैसा, प्रॉपर्टी, पावर सब वापस मिल सकता है, और तब मैं इसे टॉर्चर करूंगा। टू बी और नॉट टू बी, पटाना तो होगा अभी। सिर्फ यही एक रास्ता है वापस पावर में आने का। एक बार कुर्सी मिल गई ना तो सब कुछ तुम्हारा। हाँ, कर ही लेता हूँ बात। इतनी क्यूट लग रही हो।